तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं के एम पी एल्गोरिदम के साथ। ये काफ़ी टफ होने वाला है एज अ बिगिनर। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये मेरे पास सब स्ट्रिंग है। मैंने सब स्ट्रिंग को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और ये मेरी एल पी एस की टेबल है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे एल पी एस की टेबल कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट एल पी एस टेबल। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक सब स्ट्रिंग चाहिए जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करनी है टेबल। देन मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, अपने दो वेरिएबल बना लूँगा, एक आई और एक जे। एक का इंडेक्स 0 लूँगा, एक का इंडेक्स 1 लूँगा। तो ये मेरे पॉइंटर्स हो गए काइंड ऑफ। तो ये मेरा जे हो गया, ये मेरा आई हो गया। पोजीशन मैंने दोनों की सेट कर दी। अब बात आती है कि ये एल पी एस की टेबल 0 वाली कैसे सेट होगी। लेट एल पी एस इज इक्वल टू न्यू एरे, और उस एरे की लेंथ कितनी होगी, सब स्ट्रिंग की लेंथ -1। सब स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे, सॉरी, सब स्ट्रिंग की लेंथ की जितनी होगी -1 क्यों, उतना ही बड़ा होगा ये भी। और फिल कर दूंगा मैं इसको 0 के साथ, ताकि पूरी की पूरी एरे मेरी 0 की बन जाए। अब देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो मुझे एक वाइल लूप चलानी है। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। जब मेरी आई की वैल्यू अभी कहाँ है, 1 पे, आई की वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी तब तक, क्योंकि मैं चेक यहाँ तक करूँगा लास्ट तक। तो आई शुड बी लेस देन सब स्ट्रिंग डॉट लेंथ। यहाँ पर मैंने अपनी वाइल लूप चलाई। अब मैं देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ चेक करूँगा, इफ़ ये जो मेरा आई है ये जे के बराबर है नहीं, यानी कि अगर मैं सब स्ट्रिंग के अंदर आई डाल दूँ उसकी वैल्यू सब स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं जे डाल दूँ उसके बराबर आती है या नहीं। अगर आई तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी ये एल पी एस की टेबल थी, इस टेबल में आई की वैल्यू बराबर रखनी है जितनी जे की थी +1। यानी कि जो मेरी एल पी एस की टेबल है, एल पी एस की टेबल के अंदर आई है उसकी वैल्यू सेट करनी है J+1। अब J+1 क्यों, देखो ये मैच नहीं हुआ, मैं इसको आगे बढ़ाता, अभी भी मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ाता। तो अब इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करता, J की वैल्यू क्या है 0+1, क्योंकि जितनी लास्ट वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है हमने। यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको जब मैं आगे बढ़ाता, इसको मैं आगे बढ़ाता, इस तरीके से ये सिचुएशन होती, तो अगेन ये मैच हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या है 1, 1 से आगे बढ़ाना है मुझे। यहाँ क्या लिखूँगा मैं 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से चीज़ करी। अब इसको मैं वापस वहीं ले जाता हूँ। एल्स, अब ऐसा हो सकता है कि मैच नहीं हुआ, तो जब मैच नहीं हुआ तो सिंपल सा काम क्या करना है, इसको और आगे बढ़ाऊँगा। अब हुआ मैच नहीं, फिर यहाँ पर मैच हो गया। मैच होने के बाद इसको भी आगे बढ़ा दूंगा मैं। देन अगेन चेक करूँगा मैच हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। एक और बार आगे बढ़ाया, मैच हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सिर्फ इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये हम लोगों को करना है, यानी कि जो मेरी आई की वैल्यू थी सिर्फ उसको मुझे करना है +=1। और बाकी इसको 0 सेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले ही सारे 0 सेट कर रखे हैं। तो बस इतना काम करना है। लेकिन ये काम अगर हम सिर्फ इतना सा करेंगे तो टास्क फेल हो जाएगा। इस एग्जांपल में तो सही है, लेकिन वैसे फेल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ए बी, सॉरी, ए बी, ए सी, ये मेरी स्ट्रिंग है मान लो। इसको भी मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूँ। और इसके लिए मुझे टेबल बनानी थी, तो मैं कैसे बनाता, 0 0 0 0 0 0 0। सबसे पहले मैं ये चेक करता क्या ये इसके बराबर है, हाँ है, तो यहाँ पे मैं 1 ले आता। फिर मेरा जो जे था वो यहाँ आ जाता, मेरा आई यहाँ आ जाता। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता मिसमैच हो जाते 0, तो मैं सिर्फ आई को आगे बढ़ाता और यहाँ मैच हो जाता और इसको मैं कर देता 2। बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग है प्रीफिक्स सफिक्स तो हमेशा कंटिन्यूटी में होगा ना। अब ये ए और ये ए कंटिन्यूटी में थोड़ी ना है, जो 1 के बाद मैंने 2 लिख दिया। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं करना। करना क्या है, जो भी लास्ट मैच हुआ, अब ये और ये मिसमैच हो गया। जब मिसमैच हुआ और जे की वैल्यू 0 नहीं थी, तो मैं जे को एक टाइम पीछे ले जाऊंगा, यानी यहाँ ले जाऊंगा, और अब इससे कंपेयर करूंगा बी को, मैच हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे बहुत सिंपल सा काम करना है। एल्स यहाँ पे मैं दो चीज़ चेक करूँगा, इफ़ जो मेरा जे था नॉट इक्वल टू 0, क्या वो 0 के बराबर है या नहीं, ये चीज़ और चेक करनी है मुझे। अगर वो 0 के बराबर है तो ठीक है, मैं सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करूँगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो मैं जे को क्या करूँगा, जो भी मेरी एल पी एस की टेबल है उसके अंदर J-1 उतनी वैल्यू कर दूंगा मैं जे की। यानी कि एल पी एस की टेबल के अंदर जे मान लो यहाँ पर है -1। तो बस इतना सा काम मुझे करना था। मान लो जे की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 है 0, यानी कि मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, इससे मेरा कैलकुलेट हो जाएगा ये। वाइल लूप ख़त्म होते ही मैं रिटर्न कर दूंगा एल पी एस को। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिज़ल्ट, फिर एक बार फिर से देखेंगे इसको, कोड को।
कैलकुलेट, और सब स्ट्रिंग मैंने डाल दी अपनी ये वाली ए बी कैप्स console.log रिज़ल्ट। तो यहाँ पर मेरा कोड रुक गया, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, यानी वाइल लूप में मैंने कुछ गड़बड़ करी है। ओह सॉरी, आई और जे को इंक्रीमेंट करना भूल गया मैं। +=1, जे शुड बी +=1। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब मैंने LPS को आगे बढ़ाया तो इसको इंक्रीमेंट भी तो करना है दोनों को, वो चीज़ मिस हो गई थी। node_demo.js। तो देखो यहाँ पर मुझे मेरी टेबल बिल्कुल सही मिल रही है, 0 0 0 1 2 0। और अब अगर आप इस वाले एग्जाम्पल के लिए भी कैलकुलेट करके देखोगे AAC के लिए, तो इसकी टेबल भी आपको सही मिलनी चाहिए। ओ सॉरी, गड़बड़, इसके बीच में गैप्स हैं, ये हटा देता हूँ मैं। वो गैप्स को भी कैलकुलेट कर रहा है। 0 1 0 1 2 2 0, बिल्कुल ठीक है। देखो लास्ट में जो ये 2 2 है, ये हमारा मैच है मेनली। ये देखो ए इधर भी आता है और ए इधर भी आता है, तो इसलिए लास्ट में 2 2 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही रिज़ल्ट आया। अब एक बार वापस से समझते हैं इस AAC वाले एग्जाम्पल के लिए। ये देखो मैंने क्या बोला कि भाई मेरा जो A है और A है ये दोनों मैच हो गए, तो यहाँ पर तो 0 था ही, यहाँ पर 1 दे दो। अब ये जो A और B है इसके लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि मेरा J यहाँ आ गया होगा और I भी एक आगे शिफ्ट हो गया। ये दोनों मैच नहीं हुए तो मैं यहाँ 0 तो दूंगा, लेकिन मैं अब J को यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मेरा J यहीं है और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ इससे तो भी गड़बड़ है, या अगर मैं इससे कैलकुलेट करूँगा तो ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 यानी कि 2। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 1, क्योंकि जो मेरी सब स्ट्रिंग है वो अब यहाँ से शुरू होती है, तो इसलिए इसको मैं एक नंबर पीछे ले गया। ठीक है ना, इसलिए हम लोग पीछे लेकर गए यहाँ पर J-1 जो हम लोगों ने किया है LPS के अंदर, क्योंकि LPS की जो टेबल है यहाँ पे जो भी करंट पोजीशन थी J की वो थी ये, इससे एक पीछे ले गया मैं। तो यहाँ पर अब जब मैंने A और A को कंपेयर करा 1 आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आया मैं A है और इस A को मैंने नेक्स्ट A से कंपेयर करा तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर मेरा B आया, फिर B को मैंने इसे कंपेयर करा, मैच नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से पीछे चला गया, ताकि जब मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे अगेन क्या है 2, एंड देन वापस मैंने B पे आ गया, B को C से कंपेयर करा, यहाँ पे क्या आ गया मेरा अगेन 0। इस तरीके से मेरी टेबल निकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड में प्रीफिक्स है और यहाँ स्टार्टिंग में प्रीफिक्स है और यहाँ पे सफिक्स है। तो ये एंड वाला जो AA है इसको मुझे मैच कराना था, इसलिए मैं एक एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा वापस शुरू से नहीं करूँगा मैं 0 से, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी है J = LPS J-1, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जैसा कि मैंने बताया था, फिर वो यहाँ पर 1 था, 1 के बाद डायरेक्टली यहाँ 2 आ जाता, जो कि गलत है, क्योंकि कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने LPS कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कैलकुलेट करेंगे KMP।